आज भगवान बुद्ध का जीवन परिचय हम लोग छोटे छोटे कहानियों के रूप में सुनेंगे। कहानी की शुरुआत इस प्रकार है। ईसा से 6ठी शताब्दी पूर्व उत्तर भारत में एक बहुत ही सुंदर नगर था जिसका नाम कपिलवस्तु था। हिमालय की तराई में अवस्थित यह वही स्थान है जहाँ कभी कपिल ऋषि ने तपस्या की थी। कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पर इसका नाम कपिलवस्तु पड़ा। इस नगर के बीच में रोहिणी नाम का एक सुंदर नदी बहती थी। इसकी एक ओर कपिलवस्तु और उस पार देवदह राज्य स्थापित था। वर्तमान समय में भी कपिलवस्तु भारत की सीमा में ही है, किंतु है नेपाल देश की सीमा से बिल्कुल निकट। एक मान्यता के अनुसार शाक्य शब्द का अर्थ शक्तिशाली भी होता है। शाक्यों के शक्तिशाली होने के कारण कपिलवस्तु की ओर कोई राज्य बुरी नज़र से नहीं देख पाता था। आज से हजारों वर्ष पहले इस राज्य में यह नियम था कि प्रजाजन ही राजा को चुनते थे। जिसको भी सबसे योग्य और गुणवान समझते उसी व्यक्ति को जनता की इच्छा से बहुमत के आधार पर राजा चुन लिया जाता था। यह राजा प्रजा की इच्छा अनुसार ही राज्य चलाता था। कपिलवस्तु की जनता का मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी पशुपालन ही था। सारा राज्य हर प्रकार से सुखी एवं खुशहाल तथा सभी प्रकार की धन संपत्ति से भरपूर था। कपिलवस्तु का राजपाट शाक्य वंश के क्षत्रिय लोग ही चलाते थे। इस राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। कपिलवस्तु कौशल राज्य के अंतर्गत आता था। एक बार महाराजा सुशोधन को कपिलवस्तु का राजा बनने का अवसर मिला। उनकी 2 रानियां थी, उसमें से एक का नाम महामाया और दूसरी का नाम था प्रजापति गौतमी। ये दोनों रानियां एक दूसरे की बहन लगती थी। इस समय महाराजा सुशोधन के घर में सिद्धार्थ नाम के राजकुमार का जन्म हुआ। कुमार सिद्धार्थ द्वारा बुद्धत्व प्राप्त करने के कारण कपिलवस्तु संसार भर में प्रसिद्ध हो गए, सबकी नमन और वंदना का अधिकारी हो गए। इस पवित्र स्थान के दर्शन करने वालों का आज भी तांता लगा रहता था। शाक्य राज्य और राज परिवार के लोग आषाढ़ के महीने में एक उत्सव मनाया करते थे। राजा प्रजा सभी इस उत्सव में सम्मिलित होते। महामाया ने भी बहुत सज धज कर हर्षोल्लास के साथ यह उत्सव मनाया। सारे दिन की भाग दौड़ के बाद वह बुरी तरह से थक गई और घर जाते ही उसकी आंख लग गई। उसी रात सुशोधन और महामाया निकट हुए। महामाया गर्भवती हुई। वह पावन दिन आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन था। शैया पर पड़े पड़े उसे गहरी नींद ने आ घेरा। इसी समय उसने एक विचित्र सा स्वप्न देखा। कुछ देवता उसकी शैया उठाकर हिमवंत प्रदेश में एक साल वृक्ष के नीचे ले गए हैं। कुछ देवियां उसे वहां से उठाकर मानसरोवर झील पुष्करणी पर ले गई और स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहनाए तथा सुगंधित लेप व फूलों से खूब सजाया संवारा कि वह किसी दिव्य पुरुष का स्वागत कर सके। फिर 6 भुजाओं वाला सितारा और 6 दांत वाला एक श्वेत हाथी अपनी सूंड में श्वेत कमल लिए महामाया की कोख में प्रवेश करता जान पड़ा। उसी समय महारानी महामाया की आंखें खुल गई। तभी महामाया ने महाराजा को स्वप्न के बारे में बताते हुए कहा कि महाराज, मुझे इस स्वप्न का अर्थ समझाइए। तभी उन्होंने स्वप्न शास्त्रियों को बुलवाया। ये स्वप्न शास्त्री 8 की संख्या में पधारे थे। उनके आगमन पर महाराजा ने खूब आदर सत्कार किया। बहुत जिज्ञासावश महाराजा सुशोधन ने उनसे रानी को दिखे स्वप्न की व्याख्या करने तथा उसका अर्थ बताने की विनती की। स्वप्न शास्त्रियों ने बताया, महाराज आप चिंता न करें, रानी की कोख से गर्भ धारण हुआ है। वह गर्भ बालक है, कन्या नहीं। आपको पुत्र रत्न प्राप्त होगा। यदि वह घर में रहा तो चक्रवर्ती राजा होगा और यदि घर छोड़कर परिव्राजक साधु हुआ तो महाज्ञानी बुद्ध होगा। महामाया का गर्भ परिपक्व हुआ तो उसने महाराजा से अपने मायके देवदह जाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने तुरंत उनके मायके जाने की सारी तैयारियां करवा दी। महामाया एक पालकी में बैठकर अनेकों दास दासियों सहित देवदह जाने को चल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक अति सुंदर लुम्बिनी बन पड़ा। उसकी मनमोहक छटा को देखकर महामाया लुम्बिनी वन में ही रुक गई। यह स्थान किसी भी राज्य की सीमा में नहीं आता था, न कपिलवस्तु में और न ही देवदह में। यह स्वतंत्र स्थल था जहाँ पर पड़ोसी राज्यों के राजकुमार
तथा अमात्य पुत्र आमोद प्रमोद के लिए आते जाते रहते थे। इस उद्यान में सब ओर रंग बिरंगे पुष्पों से लदे वृक्ष चित्त को आकर्षित करते थे। विविध प्रकार के पक्षियों का चहचहाना वातावरण में मधुर रस घोल रहा था। नृत्य करते मयूर वृंद भी गजब सा समा बांध रहे थे। कुछ देर तक ऐसे सुरम्य माहौल में क्रीड़ा करने के पश्चात महामाया साल वृक्ष की एक झुकी हुई टहनी को पकड़कर खड़ी हो गई। हवा के झोंके से टहनी ऊपर हो उठी तो पंजों के बल खड़ी। महामाया को झटका सा लगा। टहनी के साथ वह ज्यों ही ऊपर को उछकी, उसे तुरंत प्रसव वेदना आरंभ हो गया। देखते ही देखते महारानी के साल वृक्ष की शाखा को पकड़े खड़े खड़े ही बिना पीड़ा के एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। इस घटना से वैशाख पूर्णिमा धन्य हुई, अतः इतिहास के पन्नों में वह भी अमर हो गई। 563 ईस्वी पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्मे उस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। महारानी वापिस कपिलवस्तु आ गई। पूरे राज्य में खूब खुशियां मनाई गई, घर घर मिठाई बांटी गई। सभी नगरवासियों की जबान पर एक ही चर्चा थी कि सभी प्रकार के सुख साधनों से युक्त महलों में जन्म लेने के बजाय सिद्धार्थ कुमार का जन्म खुले प्राकृतिक परिवेश में होना बहुत विचित्र बात थी। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद माता महामाया की मृत्यु हो गई। सिद्धार्थ के जन्म के समय हिमालय पर्वत के किसी आश्रम में आसित नामक एक ऋषि रहते थे। उन्होंने देखा कि उनके आश्रम के बाहर बहुत से लोग अपने वस्त्र उछाल उछाल करके अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। पता चला कि लोक में बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। वे तुरंत अपने भांजे नालक के साथ सुशोधन के महल में जा पहुँचे। राजा ने उनके स्वागत में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, उन्हें बैठने को आसत दिया, खूब आव भगत की। महाराज ने उनके पधारने का कारण पूछा तो आसित ऋषि ने राजकुमार को देखने की इच्छा व्यक्त की। इस पर राजा ने कहा, राजकुमार सो रहे हैं। ऋषि बोले, राजन, ऐसी विभूतियाँ देर तक नहीं सोती, वे स्वभाव से ही जागरूक होते हैं। तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत दिया। राजा ने उसे उठाकर आसित की गोद में दिया। कुछ देर तक उसे देखने के पश्चात वह जान सके कि बालक तो 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अन्वय व्यंजनों से युक्त है। इसका शरीर तो शुक्र तथा ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक तेज युक्त है, दीप्तिमान है। इसके पश्चात आसित ऋषि पहले तो खूब हंसे और फिर फूट फूट कर रोने लगे। सभी को बहुत अचरज हुआ। पूछा कि क्या हो गया। आसित ऋषि ने बताया, राजन, मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ, मगर यह बालक निश्चित रूप से सम्यक वंश बुद्ध बनेगा, इसलिए मैं प्रसन्न हुआ। किंतु मुझे रोना इसलिए आया कि जब यह बालक बुद्ध बनेगा तब तक मैं इस लोक में नहीं रह सकूंगा और इनके पावन दर्शन से वंचित रह जाऊंगा। मेरे जीवन में उस बुद्ध की पूजा करना असंभव नहीं लगता। तब आसित ऋषि ने अपने भांजे से कहा, नालक, जब तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया है तो जाकर उनकी शरण ग्रहण कर लेना। यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर आसित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम को चले गए। एक बार सिद्धार्थ अपने बगीचे में टहल रहे थे। अचानक एक घायल हंस, जिसकी छाती में तीर लगा हुआ था, छटपटाता हुआ उनके चरणों में आ गिरा। यह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने हंस को बड़े प्यार से अपनी गोद में उठाया और तीर को उसके शरीर से निकाल फेंका। बड़े ही प्यार से सिद्धार्थ ने जख्मी हंस के शरीर को सहलाया और घाव पर पट्टी बांधी, पानी पिलाया। फिर हंस को अपनी चादर में छुपा लिया। उसके कष्ट को देखकर उसका हृदय दो टुक हो गया। तभी सिद्धार्थ का फुफेरा भाई देवदत्त आकर वहाँ कहने लगा, इस हंस को मैंने मारा है, मुझे लौटा दो। शिकार को जो मारता है वही उसका मालिक होता है। सिद्धार्थ ने उसकी बात नहीं मानी और उत्तर में कहा कि आपकी बात गलत है। जो किसी की जान बचाता है वही उसका स्वामी होता है। सिद्धार्थ का उत्तर सुन देवदत्त क्रोधित हो गया। वह भागा भागा राजा के दरबार जा पहुँचा।
और न्याय की पुकार करने लगा। राजा बड़े सोच में पड़ गए, किंतु एक अनुभवी मंत्री ने कहा, हे राजन, हंस को दरबार के बीच में छोड़ दो। दोनों राजकुमारों को दो कोनों पर खड़ा कर दो। बारी बारी से दोनों हंस को पुकारे। हंस जिसके पास चला जाए, हंस उसी का होगा। यह उपाय सबको ठीक लगा, अतः हंस को दरबार में दोनों राजकुमारों के बीच छोड़ दिया गया। पहले देवदत्त ने हंस को बड़े प्यार से पुकारा, किंतु हंस उसकी कठोर वाणी सुनकर डर गया। देवदत्त ने बहुत कोशिश की, किंतु हंस ने अपने शत्रु की ओर देखा तक नहीं। किंतु जब सिद्धार्थ ने जो ही अपनी करुणामयी आवाज़ से उसे पुकारा, हंस अपनी जख्मी अवस्था और पीड़ा के कारण भी धीरे धीरे सरकता हुआ अपने प्राण रक्षक की गोद में आ बैठा। यह नज़ारा देखते ही सारा दरबार राजकुमार सिद्धार्थ की जय हो शब्दों से गूंज उठा। हिंसा पर अहिंसा की विजय हुई। कितना करुणामय था सिद्धार्थ का बचपन। सिद्धार्थ ज्यों ज्यों बड़ा होता गया, उसका शांत गंभीर स्वभाव एवं आचरण स्पष्ट होता गया। उसके मन बहलाने को तुरंत सुंदर सुंदर खेल खिलौने ने सारा महल भरा रहता था, किंतु राजकुमार का इन सब चीज़ों में मन नहीं लगता था। महाराजा आसित ऋषि की बातों को याद करते तो व्याकुल उठते। उन्हें सिद्धार्थ के भविष्य को लेकर चिंता रहने लगी। सिद्धार्थ कई कई घंटों तक महल में एकांत में, तो कभी खेत पर पेड़ों के नीचे या बाग में बैठकर विचार मग्न रहते। राजा से जब यह न देखा गया तो उन्होंने 16 वर्ष का होते ही सिद्धार्थ के लिए पड़ोसी राज्य के दंडपाणी नामक शाक्य की पुत्री यशोधरा को पुत्र वधू के रूप में पसंद कर लिया। किंतु दंडपाणी बिना स्वयंवर के विवाह करने के पक्ष में न थे, जबकि 16 वर्ष की यशोधरा स्वयंवर की मर्यादा निभाने को तैयार न थी। पहले तो सिद्धार्थ भी स्वयंवर के लिए तैयार न थे, किंतु उनके सारथी एवं मित्र छंदक के समझाने पर वे स्वयंवर की परीक्षा में सम्मिलित होने को तैयार हो गए। परीक्षण का दिन निश्चित किया गया। यशोधरा जैसी अनुपम सुंदरी से विवाह रचने के उद्देश्य से कई राज्य के राजकुमार एवं अमात्य पुत्र दंडपाणी के यहाँ पहुँच गए। प्रत्येक राजकुमार हर कीमत पर यशोधरा को पा लेने चाहते थे, किंतु वास्तविकता यह है कि सिद्धार्थ में न तो बाहुबल की कमी थी न रण कौशल की। सिद्धार्थ गौतम ने इस स्वयंवर को जीतने के लिए निर्धारण लिपि ज्ञान, संख्या ज्ञान, लंघित, पलावित, आस विद्या, वाणी विद्या, धनुर्विद्या, काव्य, व्याकरण, पुराण, इतिहास, वेद, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, लक्षक, सांख्य, योग, वैशेषिक, स्त्री लक्षण, पुरुष लक्षण, स्वप्न व्यवसाय, अवश्य लक्ष्य, हस्त लक्षण, अर्थ विद्या, हेतु विद्या, पत्र विद्या, गंध युक्ति आदि शिल्प कला एवं विद्याओं की परीक्षा में सफलता पाई। सारा आकाश सिद्धार्थ की जय जयकार से गूंज उठा। इस विजय से सबसे अधिक प्रसन्नता यशोधरा को हुई। सिद्धार्थ राजकुमार इतनी प्रबल और कठिन प्रतियोगिता जीत लेने के पश्चात भी शांत, धीर और गंभीर स्वभाव के साथ आराम से अपने आसन पर जा बैठे। किंतु सिद्धार्थ की स्वयंवर हेतु परीक्षण प्रतियोगिता में हुई इस अप्रत्याशित विजय ने सबसे अधिक यशोधरा को ही प्रभावित किया। वास्तव में वह सिद्धार्थ को हृदय से चाहने लगी थी। उसे यह भय सता रहा था कि यदि सिद्धार्थ कुमार स्वयंवर में पराजित हो गए तो उनकी मनोकामना धरी की धरी रह जाएगी। किंतु राजकुमार सिद्धार्थ ने महाबलशाली और बहुविद्या ज्ञानियों की भांति स्वयंवर को जीत कर तो कमाल ही कर दिखाया, मानो यशोधरा ने जो मांगा था उसे वहीं मिल गया हो। उस समय सबसे बुरी हालत उस दंभी एवं अहंकारी राजकुमारों की थी जो बढ़ चढ़कर बहुत उग्रता के साथ स्वयंवर के लिए प्रतियोगिता की अनिवार्यता पर बल दे रहे थे, मानो यह कठिन प्रतियोगिता उन्हें ही जीतनी थी। महाराजा सुशोधन, आचार्य विश्वामित्र और आचार्य अंजुन आदि चतुर पुरुष परीक्षक मध्यस्थ नियुक्त हुए थे। परिणामतः क्षत्रिय गुणों से संपन्न राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के गले में यशोधरा ने अत्यधिक हर्षित मुदित मन से जयमाला डाल दी। तत्पश्चात सिद्धार्थ कुमार ने भी यशोधरा के गले में वरमाला डाली। सभी ओर से नव दंपति पर
पुष्प वर्षा होने लगी। सभी उपस्थित कह उठे, विवाह संपन्न होत, वर वधू सुखी होत। इस प्रकार जो राज सिद्धार्थ गौतम के साथ जसोधरा का विवाह संपन्न हुआ। अपने हृदय सम्राट युवक राज सिद्धार्थ गौतम को पाकर जसोधरा बहुत प्रसन्न थी। विवाह के 13 वर्ष पश्चात सिद्धार्थ और जसोधरा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिससे अपने मार्ग की बाधा जानकर सिद्धार्थ के मुख से अनायास ही राहुल शब्द निकल पड़ा। इसी कारण उस बालक को राहुल नाम से पुकारा जाने लगा। राहुल भी जब भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गए तो अरहत्व पाने के बाद वे राहुल भद्द कहलाए। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।